नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी बाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का 15th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग जो बचा हुआ एक आइडेंटिटी था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला, आउट ऑफ दोज 4 आइडेंटिटीज, उस आइडेंटिटी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी बेसिकली बच्चों को कंफ्यूज करता है और इस आइडेंटिटी के बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें यूजुअली सिली मिस्टेक्स बच्चों के हो जाते हैं। तो सिली मिस्टेक्स क्लियर करने के लिए ये आइडेंटिटी पे जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने अलग पार्ट में लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन क्या कहता है पहले जानते हैं और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आउट ऑफ दोज 4 आइडेंटिटीज ये 4th आइडेंटिटी है। सबसे पहले आइडेंटिटी को समझो, कंफ्यूज नहीं होना है और आइडेंटिटी को हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी मतलब कि यहाँ पे x तो सेम है, चेंज हो रहा है वो a और b है। ठीक है, फॉर्मूला में भी x का स्क्वायर करेंगे प्लस a प्लस b, ये दो a और b जो है उनको ऐड करेंगे, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में a और b को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय वही स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे जो पहले 3 आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करते समय कर रहे थे। सबसे पहले हमें आइडेंटिटी लिखना है और आइडेंटिटी कहता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो देखो सेकंड स्टेप जो आपको करना है, क्वेश्चन को इसके नीचे लिख लो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। नाउ फ्रॉम दिस व्हाट यू गाइज विल गेट टू नो कि x तो x ही है। ठीक है, x की वैल्यू x ही है, बस a की वैल्यू यहाँ पे बन जाती है 5 और b की वैल्यू बन जाती है 3। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, a की वैल्यू बन जाती है 5, b की वैल्यू बन जाती है 3, वो एज इट इज रहेंगे इंटू एक्स प्लस ए बी है तो a इंटू बी करना है विच इज़ 5 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 इज 8 इंटू एक्स 8x प्लस 15 इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर फॉर यू? आसान जा रहा है, बहुत ही ईजी है। आइडेंटिटी थोड़ा सा अलग लग सकता है, अनफेमिलियर लग सकता है, बट बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 2a माइनस 3 इंटू 2a प्लस 5। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटी लिखिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आइडेंटिटी कहता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। अब क्वेश्चन को अगर आप लिखोगे तो व्हाट यू विल गेट टू नो कि 2a माइनस 3 है और 2a प्लस 5 है। इसका मतलब सर हमारा तो आइडेंटिटी में कहीं पर भी माइनस वैल्यू है नहीं, आइडेंटिटी में तो सारी जगह प्लस है, तो इस माइनस का क्या करें? अब इस माइनस का क्या करना है, यहाँ पे सब जगह अगर प्लस है दैट मीन्स a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3। यहाँ से हमें पता चलता है कि a की वैल्यू क्या है, -3। तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे ये a रहने वाला है वहाँ पे आपको a की वैल्यू क्या डालना है, -3। चलो लेट्स गो, एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू -3, b की वैल्यू +5 इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखो एक गलती मैंने की, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, एक्स हमारा क्या है यहाँ पे 2 है, तो आई नीड टू राइट ओवर हियर इज 2a का स्क्वायर। यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई 2a से करना है और प्लस a इंटू बी इज -3 इंटू 5। ठीक है, आगे 2a का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर। ठीक है, -3 प्लस 5 इज +2, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, +2 इंटू 2 इज 4, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a और ये हो जाएगा -15। क्या आ गया आंसर, 4a स्क्वायर प्लस 4a -15। दो चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे a की वैल्यू आपको माइनस में आई है वो चीज़, और दूसरी चीज़ यहाँ पे x की वैल्यू 2a है तो यहाँ पे 2a डालना मत भूलिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे x ही लिख के छोड़ के आ जाते हैं। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं विच इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि आपको x की वैल्यू यहाँ पे 2a दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज जरूर करेगा। थर्ड क्वेश्चन को अगर आप लिखते हो तो क्वेश्चन इज a माइनस बी इंटू a माइनस 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली दो चीज़ें, सबसे पहले a और b, यहाँ पे जो आइडेंटिटी में हमारा a और b जो होता है वो दोनों माइनस है। ठीक है, दूसरी चीज a की वैल्यू है -b, b की वैल्यू है -2b स्क्वायर, तो वो ज़्यादा कंफ्यूज करेगा कैलकुलेशन करते समय। इसीलिए व्हाट यू गाइज हैव टू डू कि आप यहाँ पे लिख लो a की वैल्यू है -b और
b की वैल्यू है -2b² और x की वैल्यू क्या है हमारे, x की वैल्यू इज a, x की वैल्यू क्या है हमारी a। तो आइडेंटिटी में जहां जहां पर x है वहां पे a डालेंगे, जहां पर a है वहां पर -b डालेंगे, जहां पर b है वहां पर -2b² डालेंगे। x का स्क्वायर बोलता है यानी कि हम करेंगे a का स्क्वायर, प्लस a प्लस b बोल रहा है, a इज आपका -b, b इज आपका -2b² और इनटू x बोल रहा है विच इज a, प्लस ए बी बोल रहा है, अब a इज आपका -b इंटू -2b²। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे गलतियां हो सकती है, a² एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स है, -b -2b², बोथ ऑफ देम आर अनलाइक टर्म्स, तो उसको एज इट इज उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, अब ये a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -ab और ये हो जाएगा -2ab², ठीक है। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इज प्लस, b इंटू b² इज b³ और 2 रहेगा एज इट इज। इज दैट क्लियर फॉर यू? इसको और सिंप्लीफाई करते तो आंसर विल बी a² -ab -2ab² प्लस 2b³। देखा, थोड़ा सा चेंजेस हुआ, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप गलती कर बैठोगे। गलती करना नहीं है, जो दिया है स्टेप, जो आइडेंटिटी में दिया है उसी को फॉलो करना है। यहाँ पर ये ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वाई? क्योंकि सर ने बताया बोथ ऑफ देम आर अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स को ना ही हम लोग ऐड कर सकते ना ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंपली उसको एज इट इज रखना है। उसको एज इट इज रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें आंसर आता है। इज दैट क्लियर फॉर यू? लास्ट क्वेश्चन क्या है वो भी जान लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन में मैं आइडेंटिटी तो नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली करूंगा z² - 7 इंटू z² + 8, ठीक है। सबसे पहले तो आइडेंटिटी से कंपेयर करोगे तो व्हाट यू गाइज विल गेट टू नो इज a की वैल्यू इज -7, b की वैल्यू इज 8 और सेकेंड इज x की वैल्यू z² है। x की वैल्यू z नहीं है, x की वैल्यू z² है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आइडेंटिटी कहता है x का स्क्वायर करो यानी कि z² का स्क्वायर करो, ठीक है, कर लेते हैं भाई। प्लस a प्लस b करो यानी कि -7 + 8 करो, उसके बाद x मल्टीप्लाई करो यानी कि z² मल्टीप्लाई करो, प्लस ए बी कर दो, ए बी इज -7 इंटू 8 भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। z² का स्क्वायर इज z⁴, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन +1 और ये आएगा z² और ये आएगा 8 7 = 56 माइनस, दिस इज योर फाइनल आंसर। z⁴ + z² - 56 इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पर बस ये चीज़ अगर आप ध्यान में ले लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो और इसी चीज़ को फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करते हो तो आसानी से सही आंसर आपका आने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ही आइडेंटिटी यूज करना है बट क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया है, ठीक है। यहाँ पे सारे नंबर्स के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे बोला यूजिंग द आइडेंटिटी वही x + a × x + b = x² + a + b × x + ab। हमें फाइंड आउट करना है 200 × 197 और 151 × 148। अब ये जो क्वेश्चन आता है इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी यूज करना है। बट सर नंबर में किस तरह से आइडेंटिटी यूज करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। क्या आप 202 को 200 + 2 लिख सकते हो? जी हाँ सर लिख सकते हैं। क्या आप 197 को 200 - 3 लिख सकते हो? जी हाँ सर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया x + a × x + b, x + a × x + b। क्या कहता है x + a × x + b कहता है x² + a + b × x + ab, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करो x की वैल्यू क्या है 200, a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लो x की वैल्यू क्या है 200, a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू है -3 और इस आइडेंटिटी में आंसर को डाल दो, वैल्यूज को डाल दो। x का स्क्वायर बोलता है यानी कि 200 का स्क्वायर करेंगे, प्लस a और b को ऐड करने के लिए कहता है यानी कि 2 - 3 हो जाएगा। उसको फिर बोलता है कि x से मल्टीप्लाई करो यानी कि 200 से मल्टीप्लाई करो, फिर बोलता है ab को मल्टीप्लाई कर दो यानी कि -3 × 2 करेंगे तो -6 आएगा, ठीक है। 200 का स्क्वायर इज 4 1 2 3 4, ये तो क्लियर है। 2 - 3 इज -1 एंड -1 × 200 इज -200, ठीक है। और -200 ये होगा -6। आगे देखो
40,000 -200 -6 इज -206। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 40,000 में से माइनस मतलब जो है वो 206 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो कोई भी कर सकता है। 40,000 में से 206 हमें माइनस करने हैं। 10 में से 6 इज 4, 9 में से 0 इज 9, 9 में से 2 इज 7, 9 में से 0 इज 9 एंड ये आएगा 3। 39,794 इज योर आंसर। समझ में आ गया। अब आइडेंटिटी ही यूज किया है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोला है तो कुछ इस प्रकार से आइडेंटिटी लिख के उसके नीचे स्टेप वाइज सॉल्व करना है। ये नहीं करना है कि मल्टीप्लिकेशन किया 3/3 और आंसर लिख लिया, नहीं, 0 मार्क्स मिलेंगे। ये ऐसा कुछ करोगे सारा स्टेप वाइज तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। इसी में जो नेक्स्ट सब क्वेश्चन है दैट इज 151 इंटू 148। अब अगेन दिमाग लगाओ आप थोड़ा सा। 151 को क्या हम 150 प्लस 1 लिख सकते हैं? जी हाँ। और 148 को क्या हम लोग 150 माइनस 2 लिख सकते हैं? जी हाँ। और हमारा आइडेंटिटी ये कहता है कि x का स्क्वायर, अब यहाँ पे x क्या है 150, यानी कि 150 का स्क्वायर प्लस बोलता है a और b को ऐड करो। a क्या है 1, b क्या है -2, तो 1 माइनस 2 इंटू एक्स इज हमारा 150 प्लस ए भी कहता है a इज हमारा 1 इंटू -2, -2 इंटू 1 इज -2। 150 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर इज 225 और 2 0 एज इट इज लगाओ। 1 माइनस 2 इज -1 और -1 इंटू 150 इज -150 और ये -2 तो है ही है। -150 -2 इज -152, तो 22500 -152। यहाँ तक सेकंड लास्ट स्टेप आया है। लास्ट स्टेप में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22500 में से 152 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 2 बचेगा 8, 9 में से 5 बचेगा 4, 4 में से 1 बचेगा 3 और ये दो एज इट इज रहने वाले हैं। तो योर आंसर इज 22,348, यानी कि इसके इस चीज का मल्टीप्लिकेशन इज 22,348। और ये भी हमने तब फाइंड आउट किया है जब हमने इसको आइडेंटिटी में डाल के वैल्यू फाइंड आउट किया है। ठीक है, डायरेक्टली 3/3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, हमें बोला गया है आइडेंटिटी का यूज करना है तो आइडेंटिटी को यूज किया गया है। इस तरह से सॉल्व करना है। बस इसमें एक स्टेप आपको ऐड करना है, वो आपको पता क्या करना है कि इसके पहले आपको ये आइडेंटिटी एज इट इज लिखनी है और फिर इसके नीचे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और कहा है कि सूटेबल आइडेंटिटी, ये जो 4 आइडेंटिटी आपने पढ़े अभी तक पिछले पार्ट में 3 नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एक्सप्रेशंस आपको दिए हैं और बोला कि सूटेबल आइडेंटिटी को यूज करके सिंप्लीफाई करो। अब अपना 4 नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए और आपको कहा है कि सूटेबल आइडेंटिटी यूज करें सॉल्व करने के लिए। अब आपने 4 आइडेंटिटीज पढ़े, पिछले पार्ट में 3 और इस पार्ट में 1, और चारों के 4 आइडेंटिटीज पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको पता है। अब ये चारों में से कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगा ये देख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उस केस में सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम लोग टैकल करें विच इज 103 इंटू 107, तो अभी आप मुझे बता सकते हो कि किस तरह से सॉल्व करना है और कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करना है। जी हाँ, 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं और 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। मतलब हम लोग यूज़ करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है हमारा 100, तो आएगा ये 100 का स्क्वायर प्लस a इज हमारा 3, b इज हमारा 7, तो c प्लस 7 इंटू एक्स इज 100 प्लस 3 इंटू 7। आगे 100 का स्क्वायर इज 10,000 प्लस ये 10 इंटू 1000 इज 1000 प्लस 7 3 ज़र इज 21। और इस चीज़ को ऐड करते हो तो व्हाट यू गाइज विल गेट टू नो, ये 2 1 0 2 1 11,021 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया। सबसे पहले तो मैंने इनको ध्यान से देखा और मैंने सोचा कि 103 को 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ, 107 को 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आइडेंटिटी लिखी और आइडेंटिटी में वैल्यूज मैंने पुट किया, आंसर मेरा आ चुका है। आगे अगर सब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट उसको अगर मैं लिखता हूँ विच इज 31 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर, तो व्हाट यू गाइज गेट टू नो आफ्टर लुकिंग एट दिस क्वेश्चन,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी था उसको रिवर्स कर लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है भाई साहब, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सही है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि मैं सबसे पहले तो आइडेंटिटी लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब ए स्क्वायर यानी ए की वैल्यू क्या है 31, तो ये आ जाएगा 31 प्लस बी की वैल्यू बी स्क्वायर इज 29 स्क्वायर, 31 प्लस 29 इंटू 31 माइनस 29, 31 प्लस 29 करोगे 9 प्लस 1 10, 3 प्लस 2 60 आ गया, इंटू 31 में से 29 करोगे तो 30 31 2, और 60 इंटू 2 इज आपका 120। कितना आसान है आंसर, 120 इज योर फाइनल आंसर। और अपना आइडेंटिटी किस तरह से आइडेंटिफाई किया, मुझे तो पता है, मुझे चारों के चारों आइडेंटिटीज दोनों साइड से पता है, यानी कि उसका RHS LHS पूरा का पूरा मुझे दिमाग में फिट हो चुका है। तो मैंने देखा 31 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर, तो क्या ये इस आइडेंटिटी का उल्टा हो सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए है 31, बी है 29, तो उसको पहले ऐड किया, इंटू उसको सबट्रैक्ट किया, 60 इंटू 2 120। इज दैट क्लियर फॉर यू? नेक्स्ट सब क्वेश्चन को भी ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ तो आइडिया आपको आने ही वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये कहता है कि 7.1 इंटू 6.9, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हमें 7.1 इंटू 6.9 को 7 प्लस 0.1 इंटू 7 माइनस 0.1 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि 7 प्लस 0.1 इज 7.1, और 7 में से 0.1 में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 6.9 आएगा। क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? जी हाँ, अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो व्हाट आई विल गेट टू नो कि आई एम गोना यूज द आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर यानी क्या है यहाँ पे, ए का स्क्वायर विच इज 7 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बोला है तो 0.1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 0.1 का स्क्वायर इज 0.01। तो अब 49 में से 0.01 हमें माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे 10 में से 1 इज़ 9, 9 में से 0 इज़ 9, 8 में से 0 इज़ 8 और 4 एज इट इज़। तो 48.99 इज़ योर आंसर, 48.99 इज़ योर आंसर। अगेन अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो क्योंकि 7.1 को मैं 7 प्लस 0.1 लिख सकता हूँ और 6.9 को 7 माइनस 0.1 लिख सकता हूँ, तो सारा सब कुछ आगे का आप सॉल्व कर सकते हो एकदम आराम से। लास्ट सब क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो दैट इज़ 1.01 का होल स्क्वायर। अगेन ध्यानपूर्वक देखोगे तो व्हाट यू गाइज विल गेट टू नो कि क्या मैं 1.01 को 1 प्लस 0.01 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या मैं 1.01 को 1 प्लस 0.01 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी हाँ, लिख सकता हूँ। अब ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया ये? पहली आइडेंटिटी सबसे जो हमने की थी, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी दी होल स्क्वायर में a स्क्वायर क्या है आपका 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज़ 1, b इज़ 0.01 प्लस b का स्क्वायर इज़ 0.01 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर विल बी 1 ओनली, 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 0.01 इज़ 0.02 प्लस 0.01 का स्क्वायर क्या होगा? 4 डिजिट हो जाएगा डेसिमल के बाद, 0.1 2 3 4। इज दैट क्लियर फॉर यू? 0.0001। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है। अब ये सारे चीज़ों को ऐड करना है, किस तरह से ऐड करेंगे? देखो 1.1 2 3 4 प्लस 0.02 0.0001 1 0 2 0 1, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 1.0201। समझ में आ गया? कंफ्यूज हो सकता है आपको, बट कंफ्यूज होना नहीं है। वाई? बिकॉज 1.01 को मैं 1 प्लस 0.1 लिख सकता हूँ और मुझे पता है 1 प्लस 0.1 दी होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर विच सेज दैट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उस आइडेंटिटी में अगर डालता हूँ तो आंसर यहाँ पर सही सही आ जाता है। अब देखो
इस क्वेश्चन को आप क्या दूसरे आइडेंटिटी को अप्लाई करके कर सकते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यही रुकेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है, समझ में आता है, तो एक लाइक ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।